तो अब तक हम लोगों ने यार बहुत सारा ज्ञान बटोर लिया है, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, एक क्विक एक्सरसाइज जो आपको खुद से करनी है, और इस बार थोड़ी सी पहले से हम जो डिफिकल्टी होती है ना, हम हर बार थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाते चले जाएंगे, राइट? क्योंकि धीरे धीरे आपको हैबिट भी होती चली जाएगी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोचने की। ओके, तो अगेन ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन हाँ पहले वाले से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है टू गेट यू नो remaining hours, minutes and seconds of the day. ओके, तो कोई बंदा आएगा जो कोई टाइम एंटर करेगा। लेट्स से कि हमारा जो इनपुट होगा दैट विल बी एंटर टाइम, और आपको एंटर करना है कि दिस इज 8, राइट, 00, या फिर आप एंटर कर सकते हो अगर आप शाम के 4 बजे हैं तो 16:00, लाइक इन द 24 आवर्स में आपको टाइम को एंटर करना है। ओके, आप यहाँ पे 30 भी लिख सकते हो। और आपका जो आउटपुट होगा वो कुछ ऐसा होगा कि आपको प्रिंट करवाना है रिमेनिंग टाइम। ओके, पहले लाइन में ये होगा, देन हम कुछ ऐसे थोड़ा डिजाइन भी डाल सकते हैं, डिजाइन मतलब गंदा सा डिजाइन, राइट, रिमेनिंग टाइम। ठीक है, ये आउटपुट होगा आपका, और नीचे आप लिखोगे आर्ट्स इक्वल टू जितने आवर्स आपके बचे हों, जैसे कि अगर आप 24 घंटे में से 16 घंटे निकाल दोगे और 30 मिनट निकाल दोगे तो अराउंड बचेंगे आपके पास में 7.5 घंटे, राइट, आवर्स। ओके, मिनट्स, तो आपको जितने टोटल मिनट्स बचे होंगे उतना टाइप करके मिनट्स, एंड देन यू हैव सेकंड्स। तो यार ये आपका आज का एक्सरसाइज है। थोड़ा हार्ड लग रहा है ना? तो यही आपको करना है। ठीक है जी। अगेन यहाँ पे अगर आपका 8 होगा तो यू कैन जस्ट टाइप इट आउट 08, 06 या 08। ठीक है, और जो भी आपका अगर सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे आगे 0 लगा देना। ओके, तो ये आपका आज का एक्सरसाइज है। सो लेट्स पॉज द वीडियो नाउ और इसको ट्राई करो। तो अगेन देखो, अगर नहीं हुआ दैट्स टोटली फाइन, बट एटलीस्ट यू गाइस हैव गिवन इट अ ट्राई, दैट्स द मेन थिंग। ओके, अब हम बात करते हैं लॉजिक की। तो सबसे पहले तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार टोटल रिमेनिंग टाइम क्या है ना? और ये कैसे पता चलेगा कि अभी तक टोटल कितना टाइम हो गया है, राइट? दोनों चीजें हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि दिन में टोटल सेकंड्स क्या होते हैं, ये सोचने का तरीका होता है, राइट? तो अगर मैं अपने लॉजिक की बात करूं, जो मैं सोच रहा हूँ माइंड में, दैट विल बी कि टोटल सेकंड्स कितने हैं ये बता दो। ठीक है, फाइन टोटल सेकंड्स एक दिन के अंदर, है ना? देन आई विल गो फॉर कि भाई अभी जो टाइम दिया हुआ है, राइट, कैलकुलेट सेकेंड स्पेंट। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आपका सेकंड्स में, राइट, और इसको भी आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, घंटे को भी और इसको भी, राइट, स्पेंड टाइम। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि सिंपली हम लोग जो भी रिमेनिंग सेकंड्स होंगे उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो आपका टाइम स्पेंड हुआ, ऑफ कोर्स उसमें से आप माइनस कर सकते हो टोटल सेकंड्स के लिए, है ना? तो उसके बाद में आप जो आपके आवर्स मिनट सेकंड्स हैं उनको 60 से डिवाइड करके आप आवर्स और मिनट्स वगैरह निकाल सकते हो। सो अगेन, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डू इट। टॉप पे चलते हैं, फाइंड टोटल सेकंड्स कितने होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में टोटल कितने सेकंड्स होते हैं, राइट? अगेन हम लोग सीधे गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे जाके टाइप करेंगे टोटल सेकंड्स इन अ डे 24 आवर्स में, राइट? तो वो कह रहे हैं भाई 86,400। लेट्स गो बैक, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं जिसका नाम रखेंगे हम टोटल सेकंड्स इक्वल टू 86,400। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला काम। दूसरा हमें करना है कि कैलकुलेट टोटल टाइम कितना स्पेंड हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में ये दो वैल्यूज हैं, 08 एंड 030, लाइक 30, राइट? तो आपको इस 08 को कन्वर्ट करना है एंड देन इस 830 को भी कन्वर्ट करना है। तो अगेन आपको याद है मैंने एक बार स्ट्रिंग स्लाइसिंग की बात की थी, तो आपको ये दो डिजिट चाहिए और इन द एंड ये दोनों डिजिट चाहिए। ओके, तो अगर मैं इन दोनों डिजिट की बात करूं, फर्स्ट दो डिजिट की, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट्स से आई वांट टिक 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 एंटर्ड आवर्स इक्वल टू, यहाँ पे हम यूजर से टाइम एंटर करवाते हैं, राइट? तो सबसे पहले टाइम करवा लेते हैं, एंटर्ड टाइम
या फिर मैं अभी डाल देता हूँ करंट टाइम इक्वल टू, क्योंकि मैं यूजर से इनपुट करवाना है, सो आई विल जस्ट गो फॉर एंटर टाइम। हम अलग अलग भी इनपुट करवा सकते हैं इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, कि आप आवर्स अलग से इनपुट करा लो, मिनट अलग से इनपुट करा लो, है ना। लेकिन तो थोड़ा सा आपका चैलेंज इजी हो जाता। तो अगेन यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि कौन से फॉर्मेट में, ताकि यूजर को पता चल जाए कि फॉर्मेट कौन सा है। फॉर्मेट विल बी एच दैट मीन्स आर, एंड एम दैट मीन्स मिनट। ओके, तो ये आपको करना है। ओके जी, सो अगेन हो गया। अब एंटर्ड आर से हम लोगों को स्टार्टिंग का निकालना है, 08 और 30। और एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए अभी के लिए मैं इसको इनपुट खुद से ले लेता हूँ। इस लाइन को हम कमेंट कर देते हैं। और मैं, क्योंकि बार बार इनपुट करेंगे तो हमारी डेवलपमेंट स्पीड स्लो होगी, राइट। तो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट टेक करंट टाइम एज स्ट्रिंग, जो आपका होगा 08 एंड देन यू हैव 30। ओके, और जब आपका पूरा प्रोग्राम चलने लग जाएगा उसके बाद में हम यहाँ से यूजर से इनपुट करवा लेंगे, खुद से इनपुट करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है जी, नाउ यू हैव एंटर्ड आवर्स, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें ये दोनों चीजें चाहिए, 0 इंडेक्स पे और 1 इंडेक्स पे, राइट। तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, हम करेंगे करंट टाइम। ओके, एंड उसके बाद में हम यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पास करेंगे, हमें 0 इंडेक्स का चाहिए। कहाँ तक चाहिए, सेकेंड इंडेक्स तक। तो होगा क्या, जब हम 0 और 2 यहाँ पे लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि हमें 0 और 1 वाला चाहिए, राइट। जो लास्ट में लिखते हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इससे हमारा एंटर्ड आवर्स में क्या मिल जाएगा हमें, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, रिमेंबर लास्ट में मैंने बताया था कि आप कॉमा करके यूज कर सकते हो बड़े इजीली। तो यहाँ मैं कॉमा करके एंटर्ड आवर्स को डाल सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं इस कोड को रन करूंगा अगेन, यू विल गेट एंटर्ड आवर्स 08। इसका मतलब क्या है कि हमें इजिली इस वेरिएबल के अंदर 08 मिल रहा है ना। एंड दिस थिंग जो हमने बिल्कुल लास्ट में डिस्कस की थी, जस्ट लास्ट वीडियो के। ओके, तो जब आपको पता चल गया कि आप ऐसे एंटर्ड आवर्स को फाइंड आउट कर पा रहे हो, तो इसको बंद करते हैं। अब हमें चाहिए नेक्स्ट वाली चीज, दैट इज दिस, कि 3 0। तो इसका इंडेक्स था 0, इसका था 1, इसका हो गया 2। तो हमें 3 और 4 वाले वैल्यू चाहिए, राइट। तो थर्ड से स्टार्ट करेंगे, फिफ्थ पे एंड कर देंगे, ताकि हम 3 और 4 दोनों को इंक्लूड कर पाए। सो आई विल से एंटर्ड मिनट्स, राइट। और ये हमारे क्या होंगे, करंट टाइम, एंड देन यू कैन जस्ट गो विद थर्ड टू फिफ्थ। 3 और 4 इसमें इंक्लूड होंगे, जो हम एंटर करते हैं उसके जस्ट एक पहले रुक जाते हैं, राइट। तो आपको एंटर्ड मिनट भी मिल गया। आप सेम अगेन एंटर्ड मिनट को भी चेक कर सकते हो कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट इसको ऐसे प्रिंट करा लेते हैं, एंटर्ड मिनट्स को अलग से लिखने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज दिस इज द ओनली प्रिंट स्टेटमेंट दैट वी हैव हियर, राइट। तो 30 आपके पास में एंटर्ड मिनट्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। लेट्स डिलीट दिस स्टेटमेंट। तो अब आपके पास में दोनों चीजें आ रही हैं। बेस्ट पार्ट, दोनों इंटीजर हैं, तो आपको इसको स्ट्रिंग में नहीं रखना है, आगे जाके दिक्कत आएगी जब आप प्लस माइनस करोगे। जस्ट मेक इट इंटीजर, simple enough, right? And there you go. Okay, तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, you have entered hours, you have entered minutes, ठीक है, दोनों इंटीजर में है। तो अब हमें क्या करना है, टोटल स्पेंड, कितना आपका स्पेंड हुआ है टाइम, वो आपको निकालना है, राइट। ये तो हमारा नेक्स्ट काम था, कैलकुलेट सेकंड स्पेंट, है ना, या फिर स्पेंड सेकंड्स, प्रॉपर लिखना चाहिए था इंग्लिश, लेकिन अब कोर्स हिंदी में बनाया, इसका मतलब क्या है कि आधे लोग को इंग्लिश नहीं आती, तो मैं, आप ये इमेजिन करके चल सकते हो कि मुझे भी नहीं आती। ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे निकालूंगा, यू नो टोटल स्पेंड टाइम, या फिर हम सिर्फ इसको नाम देते हैं स्पेंड टाइम, बेटर कर लेते हैं यार, टाइम स्पेंड। ठीक है, आई थिंक मैं मोस्टली अपना टाइम जो बर्बाद करता हूँ वो वेरिएबल की नेमिंग में करता हूँ। सो इजिली समझ में आ जाए, जो और भी लोग हमारा कोड को रीड करें बाद में जा करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे निकालोगे यार टोटल टाइम स्पेंड, और हम ये सेकेंड्स में निकालना है, ठीक है। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ सेकेंड्स, राइट। तो सिंपल फार्मूला होगा कि भाई जितना घंटा है उसको सेकंड में चेंज कर दो, सो आई विल से एंटर्ड आवर्स। तो और आवर्स को जब भी हम सेकंड में करेंगे, तो कैसे क्या करते हैं हम लोग, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो आवर्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया 60, अब उस मिनट्स को हम 60 से कन्वर्ट मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी, जैसे किसी अगर एक एंटर किया है, 1 घंटा एंटर किया हुआ है,
तो वो लोग 60 से 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, राइट? तो 60 मिनट हो गए। अब उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 घंटे में कितने आगे होते हैं? आगे 60 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, दैट विल बी 3600, राइट? 3600 टोटल सेकंड्स 1 घंटे के अंदर। किसी ने 2 किया है तो उसके अकॉर्डिंग 7200 हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल फार्मूला है। अब ये तो हुआ, टोटल टाइम नहीं हुआ, अभी ये तो हुआ घंटों को जो हमने कन्वर्ट किया है, अभी जो 08 को कन्वर्ट किया है, राइट? अब इस 30 को भी तो कन्वर्ट करना है ना? तो हम क्या करेंगे, सेम उसी सेकंड्स के अंदर प्लस कर देंगे, ताकि हमारे पास में इन दी एंड टोटल टाइम स्पेंड आ जाए सेकंड्स में, है ना? तो आई गो फॉर एंटर्ड मिनट्स, और क्योंकि मिनट है उनको सेकंड में कन्वर्ट करना सिंपल है, जस्ट एक और 60 से मल्टीप्लाई करना है। और आप यहाँ 60 to 60 लिख सकते थे, या फिर आप डायरेक्टली 3600 भी लिख सकते थे, अप टू यू। ओके, तो टोटल टाइम स्पेंड आपका इतना आ गया। तो अगर मैं अब यहाँ पे प्रिंट करूँ कि भाई टोटल सेकंड्स कितने होते हैं एक दिन में, एंड देन कॉमा करके मैं यहाँ पे लिखूँ टाइम स्पेंट सेकंड्स, दोनों आपकी वैल्यूज को प्रिंट करवा दें यहाँ पे, राइट? सो देखो यहाँ पे आ रहा है कि भाई टोटल टाइम आपका हो गया इतना एक दिन का, ठीक है, 86,400। और आप अभी तक आपने जो आपके सुबह के 8 बज रहे हैं, राइट? और अभी तक आपने इतना टाइम स्पेंड कर डाला है, 30,600 सेकेंड्स स्पेंड ऑलरेडी कर डाले हैं। ठीक है जी, तो ये आपका एक सिंपल तरीका हो गया लिखने का। ओके, यही अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता लेट्स से 00, ओके, तो आपका स्ट्रेट आंसर होता कि भाई इतने सेकंड्स थे और आपने इतने स्पेंड किए अभी तक। ओके, तो अब बात आती है हमारे इस आउटपुट की। इतना काम हमारा हो गया, सब कुछ कैलकुलेट हो गया, एंटर टाइम कर लिया हमने, जो भी चीजें हमें चाहिए थी इस आउटपुट को लाने के लिए वो सारी की सारी हो गई, है ना? और वो कैसे हुई, लेट्स डू इट। सबसे पहले रिमेनिंग आवर वाला कंसेप्ट, राइट? तो पहले तो हमें ये प्रिंट करना है यार, ये रिमेनिंग टाइम वाला, तो उसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। शिट, कॉपी किया, यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जा करके स्ट्रिंग में इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। अगर अभी हम चेक कर रहे हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है, रिमेनिंग टाइम थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का, हालांकि प्रोफेशनल है नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं, मान लो यार। ओके, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। देन यू हैव रिमेनिंग आवर्स। रिमेनिंग आवर्स हमारे कैसे आएंगे, आई जस्ट से प्रिंट, और क्योंकि आपको यहाँ पे इक्वल टू चाहिए, सो नो वरीज, आई से आवर्स इक्वल टू, एंड आई यूज दिस वेरिएबल, और उसको हम स्ट्रिंग बना लेते हैं, सिंपल तरीका पढ़ा था ना लास्ट टाइम। तो इस आर्स की जगह पे हमें क्या चाहिए वो हमें डिफाइन करना है, बस एवरीथिंग एल्स इज सेम। और यहाँ पे हमें क्या डालना है, लेट्स हैव दिस, यू नो जो आपके टोटल रिमेनिंग ये थे सेकंड्स, राइट? और ये भी निकाल ही लेते हैं, क्योंकि टोटल रिमेनिंग सेकंड्स कैसे आएंगे, आपके जितना टोटल टाइम स्पेंड हुआ है, राइट? और उसमें से माइनस कर देंगे जितना आपका टोटल सेकंड्स था, उसके अंदर से जो टोटल सेकंड्स स्पेंड हुए हैं उनको माइनस करेंगे, ठीक है? आई थिंक आई एम ऑल्सो गेटिंग कंफ्यूज समटाइम्स व्हाइल टीचिंग। तो फार्मूला लिख देते हैं सीधे सीधे, आपके सेकंड्स लेफ्ट इक्वल टू जो आपके टोटल सेकंड्स इन अ डे हैं, और जितने आपके स्पेंड हुए हैं उसको माइनस कर देंगे, सिंपल। आई थिंक लिखने के बाद में ज्यादा तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना? तो आपको पता है रिमेनिंग आवर्स, तो आप सेकंड्स लेफ्ट में से अगर आपको मैं बोलूं कि आपको रिमेनिंग आवर्स निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, राइट? you'll always divide it by 3600, या फिर मैं कहूँ कि भाई 60 मल्टीप्लाई 60, है ना? तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि अब आपको सेकंड्स को बेसिकली घंटों में कन्वर्ट करना है, तो बेस्ट तरीका है ब्रैकेट्स में लिखोगे तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, राइट? और इन दी एंड एग्जीक्यूट होने के बाद में 3600 ही बनेगा, तब डायरेक्टली यहाँ पे 3600 भी लिख सकते हो। सेम स्ट्रिंग को कॉपी करते हैं, नीचे आके पेस्ट करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे एक और कमेंट डाल देता हूँ, लेट्स से रिमेनिंग मिनट्स सेकंड्स लेफ्ट, इंस्टेड ऑफ हम 3600 से डिवाइड कर रहे हैं, हम यहाँ पे 60 से डिवाइड करेंगे, वी डोंट हैव टू पुट दिस ब्रैकेट एज वेल। इवन यहाँ भी हम लोग को ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑटोमेटिकली बस एक ही तो स्टेटमेंट है अंदर, एक ही एक्सप्रेशन है, राइट? तो ये यहाँ पे हम कर देंगे इसको मिनट्स। परफेक्ट यहाँ तक। सेकंड्स, अब इसको हम कर लेते हैं रिमेनिंग सेकंड्स, राइट? यहाँ तो वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज पेस्ट करूंगा, यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड्स। किसी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में जो आंसर है वो सेकंड्स का ही है, कि सेकंड कितने हमारे बचे हुए हैं। ओके, लेट्स रन इट। देख रहे हो आप, आवर्स टोटल 16 आवर्स बचे हैं आपके जी, और मिनट्स 960, टोटल सेकंड्स कितने बचे हैं जी,
57,000 57,600। ओके, तो ये टोटल आपका आंसर आ गया जो आपको चाहिए था। लेकिन अगर मैं सोचूं कि यहाँ पे मेरा 3 मिनट था, अब देखते हैं क्या हुआ। देख रहे हो 15.95, देन यू हैव 957.0, राइट। ऐसे अगर मैं धीरे धीरे करके इसको बढ़ाता चला जाऊं, इसको कर दूं 9 पे एंड एग्जीक्यूट इट, राइट, 15.85। बट कोई ना कोई पॉइंट आपका ऐसा आएगा जहां पे ये आपका मल्टीपल डेसिमल वैल्यूज पे चला जाएगा, है ना, जस्ट लाइक दिस, मल्टीपल डेसिमल वैल्यूज, राइट। तो थोड़ा सा कोड इससे गंदा दिखता है, ऑफ कोर्स दिखता है ना। तो या तो आप यहाँ पे अब इंटीजर वाला डिवीजन यूज कर लो डबल स्लैश करके, तो आपको सिर्फ इंटीजर में आया करेगा, है ना। लेकिन आई थिंक अगर आपको एटलीस्ट एक डिजिट तक मिल जाए ना, ये रिजल्ट काफी है घंटों में, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो अगर आपको याद हो लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में हमने जब मैनिपुलेटिंग नंबर्स वाला कंसेप्ट पढ़ा था, आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीडियो थी, ओके। वहां पर हम लोगों ने ये बात की थी कि कैसे आप राउंड फंक्शन को यूज करके डिजिट्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं, आपको कितने डिजिट तक का नंबर चाहिए। तो अगर मैं फंक्शन यहाँ पे यूज कर लूँ, राउंड ब्रैकेट शुरू एंड ब्रैकेट बंद, ओके, कॉमा लगा के यहाँ पे दो। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, राउंड फंक्शन हम कैसे काम करता है अगर आपको याद हो, यू हैव राउंड एंड राउंड फंक्शन के अंदर हमें सबसे पहले कोई एक स्टेटमेंट, लेट्स से 2/3 या 2/3, राइट, एंड कॉमा करके आपको कितने डेसिमल तक का नंबर आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करते थे, ठीक है। तो सेम चीज हमने यहाँ पे किया है, ओके। तो लेट्स डू इट, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ एंड देन अगेन यहाँ पे एक एरर आ रही है, इट इज सेइंग कि भाई सेकंड्स लेफ्ट जो आपके हैं वो आपका जो रिजल्ट है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्या एरर आ रही है, ओके 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 आई गॉट इट। दिक्कत ये आ रही है कि मैंने राउंड फंक्शन सेकंड्स और इस पे लगाना था, राइट, और ब्रैकेट मैंने यहाँ बंद करने की जगह पे यहाँ बंद किया है। नो वरीज, आई विल जस्ट कट इट और इसके अंदर आकर के पेस्ट कर देंगे, सिंपल, परफेक्ट। सेम चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं कि भाई, और हमें दो तक नहीं है, सिर्फ एक ही तक चाहिए कि डेसिमल के बाद में सिर्फ एक यहाँ पे पॉइंट आए, ना कि दो प्लेसेस तक, ओके। सो आई अगेन यूज राउंड and go for ting 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 here and I'll say 1, okay, execute the code and there you go, 15.9 instead of 888,333, ओके जी। तो ये आपका आज का एक्सरसाइज था, आई नो थोड़ा सा टफ था, आई होप आप लोग एटलीस्ट हाफ कर लिया होगा, जिन लोगों ने फुल कर लिया कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, काफी स्पीड से पढ़ रहे हो यार। और जिन लोगों का नहीं हुआ, इट हैपेंस इन द स्टार्टिंग, ओके, धीरे धीरे आप अपने प्रॉपर उस पे आ जाओगे। और वन चीज यहाँ पे ये कैसे इंपोर्ट हो गया, सॉरी अबाउट दिस, अगर मैंने स्टार्टिंग में नोटिस नहीं किया, इट शुड नॉट बी हियर, ओके, हमें इसकी जरूरत नहीं है। वन लास्ट थिंग जो हम लोग को करनी थी कि टाइम यूजर से इनपुट करवाना था, ठीक है जी। सो अब हम ऊपर लाइन को अनकमेंट कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ओके। सो लेट्स हैव इट, लेट्स रन इट, टाइम पूछेगा, जैसे कि अभी टाइम हो रहा है मेरा 23:58, ठीक है। तो चिल्ला के बता रहा है कि भाई 2 ही मिनट बचे हैं, 120 सेकंड, ठीक है, अब तो वीडियो एंड कर दो। ठीक है जी, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय।